नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 विषय हिंदी। और आज हम समझ रहे हैं एक ऐसे पत्र के बारे में जिनका नाम है निमंत्रण पत्र। तो निमंत्रण का अर्थ क्या है? यानी कि किसी को कोई भी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करना या तो किसी भी प्रसंग में उसे आमंत्रित करना ही निमंत्रण पत्र कहलाता है। तो उनकी सर्वसामान्य व्याख्या को हम देखें कि निमंत्रण आखिर किसे कहा जाता है। तो व्यक्तिगत, पारिवारिक, सार्वजनिक या सामाजिक तथा सरकारी आयोजनों में भाग लेने के लिए लोगों को आमंत्रित करने के लिए जिस पत्र का उपयोग किया जाता है उसे निमंत्रण पत्र के रूप में हम पहचानते हैं। तो वर्तमान समय में निमंत्रण पत्र का प्रचलन सामान्य हो गया है। कोई बड़ा अनुष्ठान हो या छोटा मोटा समारोह, कार्यक्रम हो, उसके लिए निमंत्रण पत्र अनिवार्य होता है। इस पाठ में हम देखें तो निमंत्रण पत्र के प्रकार तथा अन्य पत्रों एवं निमंत्रण पत्रों में अंतर के बारे में बताया गया है। तो व्यक्तिगत और सरकारी निमंत्रण पत्र का एक एक उदाहरण भी यहाँ दिया गया है। बात करते हैं तो आज निमंत्रण केवल महत्वपूर्ण सामाजिक या धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं रहे हैं। आज हम देखें तो निमंत्रण पत्र जो है वह मात्र सामाजिक या तो धार्मिक अनुष्ठान यानी पूजा तक के सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि अब तो हम देखें कि चाय, जलपान, कवि सम्मेलन हो, नाटक आदि के लिए भी निमंत्रण पत्र भेजे जाने लगे हैं। कहीं पर विवाह हो, जन्मदिन हो, मुंडन, यज्ञोपवीत कोई संस्कार हो आदि में तो हम निमंत्रण पत्र भेजे ही जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त किसी भी कार्य में किसी ने सफलता प्राप्त की है या तो कोई बड़ा समारोह है मनाए जाने के लिए भी निमंत्रण पत्र भेजकर लोगों को आमंत्रित किया जाता है। यहाँ हम देखें तो निमंत्रण के कुल 3 प्रकार है, यानी निमंत्रण पत्र के कुल 3 प्रकार है। 3 प्रकार से निमंत्रण पत्र भेजे जाते हैं। पहला हम देखिए तो व्यक्तिगत निमंत्रण पत्र। व्यक्तिगत निमंत्रण पत्र में हम देखें तो कौन कौन से पत्र लिखे जाते हैं। तो समझ लीजिए सफलता प्राप्त करने की खुशी हो, कोई चाय पार्टी हो, जलपान पार्टी के संबंधित निमंत्रण पत्र व्यक्तिगत निमंत्रण पत्र कहे जाते हैं। और कोई किसी खास व्यक्ति को यदि आमंत्रित करना है तो वे व्यक्तिगत निमंत्रण पत्र कहे जाते हैं। या तो हम दूसरा प्रकार देखें तो पारिवारिक निमंत्रण पत्र, जिसमें किसी का जन्मदिन हो या तो मुंडन हो यानी बाल मुंडन का कोई प्रसंग हो, विवाह हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो, उनसे संबंधित जो भी निमंत्रण पत्र को हम देखें तो वे पारिवारिक निमंत्रण पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो तीसरा प्रकार है उनका सार्वजनिक या तो सामाजिक निमंत्रण पत्र। तो कवि सम्मेलन हो तथा हिंदी दिवस समारोह के संबंधित कोई निमंत्रण पत्र भेजना हो या तो नाटक हो, तो ऐसे पत्रों को हम देखें तो ऐसे निमंत्रित पत्रों को सार्वजनिक या सामाजिक निमंत्रण पत्र कहा जाता है। आजकल हम देखें तो काफ़ी कंप्यूटर आधारित भी हम देखें तो काफ़ी रंग भावे या तो मन चाहे निमंत्रण पत्र लिखकर हम आमंत्रित करने वाले लोगों को ऐसे निमंत्रित पत्र भेज सकते हैं। तो अब बात करते हैं उनके प्रकार के बाद। तो निमंत्रण पत्र तथा अन्य पत्रों में क्या अंतर पाया जाता है। हम सामान्य ऐसे भी कोई भी पत्र लिखते हैं तो वे कागज में या तो उसमें लिखते हैं, परंतु निमंत्रण पत्र तथा अन्य पत्रों में बहुत थोड़ा तफावत या तो भेद दिखाई देता है। वह अंतर कौन सा है उनके बारे में हम देखें तो यहाँ पर लिखा है कि निमंत्रण पत्र में सामान्य पत्र की तरह भेजने वाले का नाम, पदनाम, अंत में पूरा पद न लिखकर संक्षिप्त रूप में ही लिखा जाता है। जो भी निमंत्रण पत्र जिनको भेजते हैं उनका नाम सिर्फ संक्षिप्त में लिखा जाता है। उनमें किसी भी प्रकार के पद नाम की या तो उनमें किसी भी प्रकार के भेजने वाले के नाम की जरूरत नहीं रहती। उनमें संक्षिप्त में उनका पूरा नाम लिखा जाता है। उनके पद या तो उनके किसी भी माहिती लिखने की उनमें ज़रूरत नहीं रहती है। निमंत्रित करने वाले व्यक्ति एक से अधिक हो सकते हैं। यदि जो भी निमंत्रण भेज रहा है वे एक से अधिक भी हो सकते हैं। संबोधन और अभिवादन निमंत्रण पत्र में होना अनिवार्य भी नहीं है। बाकी पत्रों में हम लिखते हैं प्रिय मित्र या तो पूज्य पिताजी या तो इस प्रकार आपका विश्वास हो, ऐसे संबोधन और अभिवादन की उनमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। सामान्य पत्र में तिथि और स्थान पत्र के आरंभ में दिए जाते हैं, जबकि निमंत्रण पत्र के अंत में उन्हें लिखा जाता है। कोई तिथि या तो तारीख है वह निमंत्रण पत्र में कहाँ लिखा जाता है, अंत में लिखा जाता है।
पत्र में नाम, पदनाम तथा पता विस्तार से देना होता है, जबकि निमंत्रण पत्र में केवल नाम ही लिखे जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हम पत्र लिखते हैं तो उनमें व्यक्ति का नाम हो, चाहे उनका पदनाम हो, उनका पता, वो सब कुछ विस्तार पूर्वक लिखना जरूरी होता है, जबकि निमंत्रण पत्र में हम देखें तो केवल उनका नाम ही लिखा जाता है। निमंत्रण पत्र में भेजने वाले के हस्ताक्षर नहीं होते हैं और निमंत्रण पत्र छपे हुए रूप में होते हैं। केवल पाने वाले का नाम ही स्याही से लिखा जाता है या तो कंप्यूटर से छापा जाता है। आजकल हम देखें तो आधुनिक युग में कंप्यूटर आधारित मन चाहे रंग बिरंगी प्रकार के निमंत्रण पत्र लोगों को भेजे जा सकते हैं और व्यक्ति जो आकार या तो जो कद के चाहे वैसे निमंत्रण पत्र बनाकर भेज सकते हैं। पत्र सामान्य कागज पर लिखे जाते हैं, जबकि निमंत्रण पत्र विभिन्न आकर्षक रंग रूप कागज या तो रंगीन कागज या रंगीन चिकने मोटे कागज पर भी हो सकते हैं और ये हजारों की संख्या में छापे जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि निमंत्रण पत्र जो है या तो अन्य पत्रों में कौन कौन से अंतर है। तो पत्र साधारण कागज पर लिखे जाते हैं, तो निमंत्रण पत्र रंगीन मोटे और आकर्षक कागज पर लिखे जाते हैं। निमंत्रण पत्र में भेजने वाले के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, उस पर केवल पाने वाले का नाम ही लिखा जाता है। तो साथ साथ निमंत्रण पत्र में तिथि और स्थान नीचे लिखे जाते हैं, जबकि पत्र में वे ऊपर लिखे जाते हैं। निमंत्रण पत्र में संबोधन अभिवादन होना जरूरी नहीं है और निमंत्रित करने वाले व्यक्ति भी कहीं भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति को विशेष पत्र लिखा जाता है, जबकि एक ही निमंत्रण पत्र हजारों लोगों को भी हम भेज सकते हैं। तो इस प्रकार निमंत्रण पत्र तथा अन्य पत्रों में काफ़ी अंतर दिखाई देते हैं। आगे हम बात करते हैं व्यक्तिगत निमंत्रण पत्र। एक उनका यहाँ उदाहरण भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। आप आज जानते हैं कि चाहे किसी का विवाह हो तो रंग बिरंगी पत्रिकाएं छपवाते हैं, या तो किसी का बाल मुंडन है तो तब भी ऐसे कार्ड भेजे जाते हैं आमंत्रित लोगों को। तो हम देखें तो कहीं पर हमारे सामाजिक कार्य भी होते हैं, बड़े बड़े प्रसंग होते हैं या तो कवि सम्मेलन होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या करते हैं, निमंत्रित पत्र भेजकर उन्हें बुलावा देते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के पत्र है जो रंग बिरंगी मन में व्यक्ति चाहे तो अपने मनपसंद आकार देकर भी मनपसंद मन चाहे रंगों में उन्हें छपवा सकते हैं। एक यहाँ उदाहरण दिया गया है, व्यक्तिगत निमंत्रण पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। उनका प्रिय बहन और भाई, सिर्फ उनका नाम लिखना है। सहर्ष सूचित है कि मैंने कुमारी रेखा के साथ 1 अक्टूबर 2015 को विवाह करने का निश्चय किया है। विवाह पंजनीय के पश्चात अपने निकटस्थ मित्रों तथा रिश्तेदारों के लिए मेरे घर पर ही एक प्रीतिभोज का आयोजन उसी दिन शाम को 6 बजे किया गया है। तो इस अवसर पर आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थित है। और जहाँ उन्हें उपस्थित रहना है उनका यहाँ स्थान दिया गया है और उनका अपना छोटे से नाम लिखा गया है, आपका विकास और 99 टंकसाल रोड, पीलीभीत। यानी कि यहाँ पर उनका छोटा सा उदाहरण बताया है कि निमंत्रण पत्र किस प्रकार लिखा जा सकता है। किसी जिसको आमंत्रित करना है उनका सिर्फ नाम लिखकर उन्हें यह निमंत्रित पत्र भेजा जाता है और सिर्फ उसमें संक्षिप्त में हम देखें तो उनका नाम और जिस कार्यक्रम लिखा है उनका उल्लेख करके जिनको भेजना है उनका नाम लिखकर उन्हें निमंत्रित पत्र भेजा जा सकता है। अब आगे हम देखिए तो एक पत्र का उदाहरण और भी दिया गया है, सरकारी निमंत्रण पत्र कैसे होते हैं। तो यहाँ लिखा है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अहमदाबाद के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा। तो हिंदी दिवस समारोह 14 सितंबर 2015 के पावन अवसर पर, हिंदी दिवस के पावन अवसर पर लोगों को एक पत्र भेजा गया है, निमंत्रित पत्र भेजा गया है। दोपहर 12 बजे समिति के सभागृह में आपको सादर आमंत्रित करते हैं। समय पर उपस्थित रहकर कार्यक्रम को शोभा बढ़ाए। अध्यक्ष, कोई एक अध्यक्ष है, वह क्या करते हैं, हिंदी दिवस के सबसे बड़े समारोह पर लोगों को वहाँ पर उपस्थित रहने के लिए निमंत्रित पत्र भेजते हैं। तो सिर्फ छोटे से रंगीन कार्ड पर भी इस प्रकार निमंत्रित पत्र भेजकर जिन जिनको भेजना है उनका नाम लिखकर उन्हें आमंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि निमंत्रण पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं, उनके 2 उदाहरण दिए गए हैं। तो निमंत्रण पत्र कब भेजे जाते हैं, तो चाहे कोई भी प्रसंग हो या तो व्यक्तिगत प्रसंग हो, चाहे पारिवारिक प्रसंग हो,
सामाजिक या तो सार्वजनिक कोई भी प्रसंग हो तब जिनको हमें आमंत्रित करना है उन्हें इस प्रकार के पत्र भेजे जाते हैं। तो इस प्रकार हम कहें कि निमंत्रण पत्र जो है उनका अर्थ क्या होता है, तो व्यक्तिगत, पारिवारिक, सार्वजनिक या सामाजिक तथा सरकारी आयोजनों में भाग लेने के लिए लोगों को आमंत्रित करने के लिए जिस पत्र का उपयोग किया जाता है उसे निमंत्रण पत्र कहते हैं। और वे उनके कई प्रकार है, यानी व्यक्तिगत निमंत्रण पत्र हो, पारिवारिक निमंत्रण पत्र हो तथा सार्वजनिक या सामाजिक निमंत्रण पत्र भी होते हैं। तो वे किस प्रकार लिखे जाते हैं उनके कुछ उदाहरण आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिए गए हैं, आप चाहे तो उनको पढ़कर भी समझ सकते हैं। तो इनके कुछ प्रश्न यहाँ आपकी स्वाध्याय में दिए गए, वे हम क्या करेंगे, हमारी नोटबुक में लिखेंगे कि निमंत्रण पत्र किसे कहा जाता है, या तो उनके प्रकार क्या है, उनके लिखने का प्रारूप क्या है, वे आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिए गए हैं। तो नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।